हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 31। ये जो है हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी द्वारका की ओर अभी प्रस्थान करने वाले हैं। तो हस्तिनापुर में क्या हो रहा है उसका वर्णन किया जा रहा है। पिछले सत्र में आपने सुना होगा, जैसे भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर प्रस्थान किए हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर के कुछ महिलाएं आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे और बहुत ही सुंदर श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वे वर्णन कर रहे थे। आइए देखते हैं तत्पश्चात क्या होता है। ये सारा जो वर्णन है ये श्रील सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कर रहे हैं। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। अनुवाद और तात्पर्य हमारे परम आराध्य कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हरे कृष्ण। जब हस्तिनापुर की महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया, वंदना की, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सस्मितेन, बहुत सुंदर मुस्कान जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर मुस्कान दी, और उनके जो सुंदर सुंदर शब्द थे, जो उनकी प्रशंसा थी, जो वंदना की उन्होंने, जो स्तुति गाई श्री कृष्ण की, भगवान ने स्वीकारा, उनके शब्दों को स्वीकारा और क्या किया? निरीक्षणेनाभिनंदन, उन्होंने अपना कृपा कटाक्ष उन्हें दिया, उनकी ओर अत्यंत कृपा से, प्रेम से देखा, अपने कमल लोचन से, अपने कमल नयनों से उनकी ओर देखा, और फिर वहां से प्रस्थान किया, द्वारका की ओर भगवान श्री कृष्ण चल दिए अपने रथ में, रथ पर आरूढ़ होकर। श्लोक क्रमांक 32। अजात शत्रु पृतनाम गोपी थाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है, अर्थात महाराज युधिष्ठिर ऐसे साधु थे, ऐसे राजर्षि थे कि उनका कोई शत्रु नहीं था। अर्थात महाराज युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। लेकिन कुछ बहुत ही पातकी लोग थे जो महाराज युधिष्ठिर को अपना शत्रु मानते थे, जैसे कि दुर्योधन। लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं माने। यह है लक्षण एक शुद्ध भक्त के। शुद्ध भक्त अजात शत्रु शांत साधुनाम साधु भूषण।
ये साधु के लक्षण है, अजात शत्रु। जबकि महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन फिर भी स्नेहवश, स्नेह की वजह से, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, प्रेमी भक्त है, उन्होंने प्रेमवश, स्नेहवश भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए क्या किया? उन्होंने चतुरंगिणीम, उन्होंने 4 प्रकार की सेनाएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, की रक्षा में लगा दी। और ये 4 प्रकार की सेनाएं क्या है? हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक, 4 प्रकार के। अर्थात जो बहुत ही कुशल सैनिक है, जो घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते हैं, बहुत ही शक्तिशाली सैनिक जो हाथी पर सवार होकर युद्ध करते हैं, जो महारथी है जो रथ पर सवार होकर युद्ध करते हैं, और सामान्य सैनिक जो पैदल चलते हैं और युद्ध करते हैं, फुट सोल्जर्स जिसे कहते हैं। ये चारों प्रकार के सेनाएं श्री कृष्ण के साथ उन्होंने हस्तिनापुर से द्वारका की ओर भेजे, ताकि रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर कोई आक्रमण ना कर दे। इसे कहते हैं स्नेह। कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि पहली बात तो यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे शत्रुओं का वध हो गया था। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही साधु थे, अजात शत्रु थे, कोई उनके या उनके मित्रों के कोई वैरी नहीं थे इस जगत में। और यदि कोई आक्रमण कर भी देता है तब भी भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है अपने शत्रुओं का वध करने के लिए। इसीलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है? मधु द्विषः। मधु द्विष, मधु कैटभ जो बहुत ही शक्तिशाली असुर थे, उनका भी वध किया, उनका भी नाश किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है मधु द्विष, मधु के शत्रु, या मधु रिपु नाम है भगवान श्री कृष्ण का। तो मधु और कैटभ जैसे शत्रुओं का वध करने वाले, 11 वर्ष की आयु में जिन्होंने कंस जैसे महारथी का वध किया केश पकड़कर नीचे खींच के उन्हें उनका वध किया अपने हाथों से, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को किसी सेना की क्या आवश्यकता है? यदि सारे देवता और दैत्य एक साथ आकर आक्रमण भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण में सबका नाश कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए 4 प्रकार की सेनाएं देने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने सेना दी। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी भक्त है भगवान के। यहां लिखा है स्नेहवश किया उन्होंने। परेभ्यः शंकितः स्नेहात्, स्नेहात्, क्योंकि उन्हें शंका थी कि कोई जो दुश्मन है, शत्रु है, वे आक्रमण कर देंगे। ये शंका क्यों आई? ये उन्हें फिक्र क्यों हो रही थी? भगवान कृष्ण की चिंता क्यों हो रही थी? क्योंकि स्नेह था। तो ये जो भगवान की हम चिंता करते हैं, इसका कारण है प्रेम, स्नेह। स्नेह देखिए, यशोदा मैया श्री वृंदावन धाम में कितनी चिंता करती है भगवान कृष्ण की। दाऊ जी से, बलराम जी से कहती है अपने छोटे भाई की तरफ थोड़ा ध्यान देना, कृष्ण का नाम है। वो बलराम जी से कहती है यशोदा मैया और रोहिणी मैया। क्या कहते हैं दोनों माताएं बलराम जी से? हे राम, रामानुज के तरफ ध्यान देना। तुम राम हो और वो राम अनुज है, रामानुज तुम्हारे छोटे बंधु है, उसके तरफ ध्यान देना। बहुत नटखट है, मिट्टी खाता है, मृत भक्षण लीला।
तो थोड़ा ध्यान देना। पेड़ों पर, वृक्षों पर चढ़ जाता है, गिर जाएगा, लग जाएगा। बहुत घने जंगल में जाता है, थक जाएगा। इतनी चलने की आदत नहीं है कान्हा को, थोड़ा ध्यान देना दाऊ जी। ऐसे बहुत चिंता करते हैं। वहां पर कालिया रहता है जमुना जी में, वहां कालिया रेत के नजदीक मत जाओ, यमुना के नजदीक मत जाओ, पानी में गिर जाएगा। तो बहुत दूर मत जाना, ऐसे जगह पे जाना कि जहां से मैं देख सकूं, नंदा भवन से देख सकूं। बहुत दूर मत जाना। बहुत चिंता करते हैं ब्रजवासी कृष्ण के लिए। जब वृंदावन जाते हैं किसी मंदिर में, जो ब्रजवासी लोग हैं वो सिखाते हैं कि कुछ मांगिए मत, कान्हा से कुछ मांगिए मत, कान्हा को दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि वे सुरक्षित रहे। गोचारण लीला कर कर संध्या के समय सुरक्षित वापस आ जाए। प्रतिदिन कितने सारे असुर होते हैं, कभी श्री कृष्ण को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमेशा फिक्र, चिंता रहती है प्रेमी भक्तों को। तो इसी चिंता के कारण युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सेना भेजी भगवान कृष्ण के साथ। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्रीपाद नारद मुनि जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अलग अलग भक्तों ने सिद्धि कैसे प्राप्त की। भक्तों ने ही नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने भक्ति में सिद्धि कैसे प्राप्त की। नारद भक्ति सूत्र के जो रचयिता है श्रीपाद नारद मुनि, जो 12 महाजनों में से एक है, वे कहते हैं 7वें स्कंध में श्रीमद् भागवतम के, महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं राजसूय सभा में कि ये शिशुपाल इतना भगवान द्वेषी है, इतनी उसने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की, फिर भी हमने देखा जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन चक्र द्वारा, तब शिशुपाल के देह से जो शिशुपाल जी है, जीव है, वे प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जाकर लीन हो गए। अर्थात उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति मिल गई। ये कैसे हो सकता है? तब श्रीपाद नारद मुनि कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं है कि शिशुपाल को भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति तो होनी ही थी शिशुपाल को। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते थे, द्वेष युक्त करते थे, लेकिन चिंतन जरूर करते थे। और अत्यंत दयनीयता के कारण श्रीपाद नारद मुनि जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये जो असुर लोग हैं ना, दैत्य लोग हैं, ये तो भगवान का चिंतन हम भक्तों से भी अधिक करते हैं। हम भक्तों से भी अधिक भगवान का चिंतन ये असुर लोग करते हैं, तो उन्हें तो भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। भक्त को भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं इसमें शंका है, लेकिन असुरों को भगवत प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि इतना भगवान का चिंतन करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी एक उदाहरण आता है, एक कथा आती है, भक्तों से पहले असुरों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह है भगवान की महिमा। असुर तो नहीं, पर बहुत अनुकूल नहीं थी भगवत भक्ति के लिए। तुकाराम महाराज की भार्या, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, महाराष्ट्र में कथा आती है, बहुत नाम आश्रित भक्ति परायण संत तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही गुप्त शिष्य है। उन्हें स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दीक्षा प्रदान की थी। बहुत बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र में, करीब करीब 500 वर्ष पहले की बात है। संत तुकाराम महाराज पंढरपुर में भगवान विठल देव के अनन्य भक्त तुकाराम महाराज दिन रात राम कृष्ण हरि विठल 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 भगवान नाम का निरंतर जप करते थे। जहां
पैर रख देते थे, वो पाषाण भी, पत्थर भी हरी 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 ऐसा नाम उच्चारण करते थे। जिस पर्वत पर बैठकर संत तुकाराम महाराज अपना भजन करते थे, यदि कोई उस पर्वत के नीचे जाकर अपना कान लगा दे पर्वत से, तो उन्हें हरी 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 ऐसा नाम उच्चारण आता था। उनकी पत्नी थी, तुकाराम महाराज की पत्नी थी, धर्म पत्नी, बहुत पतिव्रता थी, लेकिन भगवत भक्ति में कोई उन्हें आसक्ति नहीं थी। और तुकाराम महाराज से हमेशा रुष्ट रहती थी, क्योंकि ये बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं ये काले विठ्ठल की। मराठी में वो विठ्ठल जी को काळ्या संबोधित करती थी। ये काळ्या ने मेरे पूरे गृहस्थ का, संसार का बट्ट्याबोळ केलाय। पूरी मेरे मेरे पूरे गृहस्थ जीवन का नाश किया है इस काले ने। नाम भी लेती नहीं थी, श्री विठ्ठल या श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री द्वारकाधीश, नाम भी लेती नहीं थी विठ्ठल रुक्मिणी का। ये काळ्या, ये काले ने मेरे मेरे गृहस्थ जीवन का पूरा सर्वनाश कर दिया है, ऐसा हमेशा विठ्ठल जी को भला बुरा कहती थी। और हमेशा अपने पति से रुष्ट रहती थी। कुछ काम नहीं करता है, अर्थ नहीं कमाता है, बस दिन रात बैठकर जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल का कीर्तन करते रहता है। क्या दिया है इस विठ्ठल ने, इस कालिया ने इस काले ने क्या दिया है मुझे? केवल दुख और दर्द ही दिया है। कोई मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है गृहस्थाश्रम में इस कालिये की वजह से, अर्थात कृष्ण की वजह से, ऐसा बोलती थी। हमेशा अपने पति से क्रोधित रहती थी, उन्हें बुरा बुरा कहती थी, उनकी निंदा करती थी, भगवान की निंदा करती थी, लेकिन कभी भी तुकाराम महाराज को अन्न पवाए बिना नहीं खाती थी, कुछ नहीं पाती थी। पतिव्रता थी, वो चाहती थी कि अपने पति के साथ भोग करे, और भक्ति लौकिक भोग में बाधा है। इसीलिए जो प्रापंचिक लोग हैं, जो भगवान से विमुख लोग हैं, उन्हें भक्तों पर बहुत क्रोध आता है, या वो भक्तों से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर भक्तों से संग करेंगे तो वे भी भक्त बन जाएंगे, और अगर भक्त बन गए तो इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी। तो तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी, वो भगवान से रुष्ट रहती थी, अपने पति से रुष्ट रहती थी, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन पति से प्रेम करती थी, और पति को पवाए बिना कभी भी कुछ अन्न नहीं पाती थी। तो तुकाराम महाराज बैठे थे पर्वत पर, अपना भजन कर रहे थे। इसने भाकरी बनाई, एक रोटी बनाई, और थोड़ी शेंगदाणे की चटनी, अर्थात मूंगफली, थोड़ा उसमें मिर्ची पाउडर डाल के, तेल डाल के उसकी चटनी बनाई। जिनके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, जो सब्जी नहीं खरीद सकते, फल नहीं खरीद सकते, दूध नहीं खरीद सकते, घी नहीं खरीद सकते, उनका ये आहार है। जवारी की भाकरी और शेंगदाणे, मूंगफली, पीनट्स लेके ग्राइंड करके उसमें थोड़ी मिर्ची पाउडर डाल के, तेल डाल के खाते हैं बेचारे शेतकरी लोग। शेतकरी को क्या बोलते हैं? किसान लोग। किसान लोग ये खाते हैं महाराष्ट्र में। बहुत गरीबी जहां पे होती है वहां पे यही उनका आहार है। तो थोड़ी शेंगदाणे की चटनी
और भाकरी लेकर गई वो तुकाराम महाराज को खिलाने के लिए। तो कहाँ बैठे हैं अलग अलग स्थान पर बैठे थे तुकाराम महाराज, कहाँ बैठे, तो एक पर्वत से हरी हरी ऐसी गूंज निकल रही थी, वो समझ गई ऊपर जाके बैठे हैं। तो शिव्या दे रही थी अपने पति को, गालियां दे रही थी, शिव्या अर्थात गाली दे रही थी। अरे ये काया का दीवाना है, ये विट्ठल का दीवाना है, विट्ठल का नाम लेता है, दिन रात उधर जाके बैठा है ऊपर, नीचे भी नहीं बैठता, ऊपर जाके बैठता है मेरा पति। नीचे बैठे तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाए, उसके सामने भाकरी फेंकूंगी और जाऊंगी और खाऊंगी, लेकिन देखो ऊपर जाके बैठता है मेरे को त्रास देने के लिए, ऊपर जाकर बैठता है मुझे तकलीफ देने के लिए। तो भाकरी और चटनी लेके चढ़ रही थी पर्वत पर, जहां से तुकाराम महाराज की हरि नाम ध्वनि आ रही थी, हरि हरि जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ऐसा कीर्तन की आवाज आ रही थी। तो जा रही थी ऊपर, तो बबूल के कांटे थे, वो बबूल करके एक झाड़ आता है महाराष्ट्र में, इतने बड़े बड़े उसके कांटे होते हैं। जो पारधी लोग होते हैं ना, शिकारी लोग, वो तो बाण के सामने उसको लगाते हैं और बाण चलाते हैं शिकार करने के लिए, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं उसके बबूल के। तो बबूल के कांटे पर पैर पड़ गया उसका गलती से, तुकाराम महाराज के पत्नी का। अरे मर गई रे, मर गई करके नीचे गिर गई, पूरा वो कांटा पैर में घुस गया। अरे हाय हाय मर गई, मेरा तो प्राण निकल रहा है, अरे रे ये विट्ठल ने किया है, ये विट्ठल ने किया है ऐसा उसमें भी विट्ठल को गाली दे रही थी, ये काळ्याने केलं, काळ्याने काटा दिला, ये सब वो विट्ठल का करतूत है, विट्ठल ने किया है, विट्ठल को गाली देने लगी। लेकिन तुकाराम महाराज के लिए प्रसाद ले जा रही थी वो तुकाराम महाराज को खिलाने के ले जा रही थी। तो वहां पर विट्ठल जी आ गए, क्योंकि वो भक्त की सेवा में थी पत्नी, तो विट्ठल जी आ गए। साक्षात विट्ठल जी ने दर्शन दिया तुकाराम महाराज की पत्नी को और कहा कि अरे रे कांटा लग गया तुम्हारे पैरों में, मैं निकालता हूं कांटा, मैं तुम्हारे घाव को ठीक करता हूं, है हट हट यहां से, निकल जा, तेरे कारण हुआ है ये सब। वो विट्ठल से झगड़ा करने लगी, तुकाराम महाराज की पत्नी विट्ठल से झगड़ा करने लगी, विट्ठल सहायता करने के लिए आया है और भगवान विट्ठल से कहते निकल जा यहां से, मुंह मत दिखा काले, निकल जा, तेरे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हुआ है ये सब। तो भगवान विट्ठल अपने हस्त कमलों से वो कांटा निकालने का प्रयास कर रहे थे। तुकाराम महाराज जी के पत्नी के पैर में जो कांटा धंस गया था, अपने हाथों से निकालने का प्रयास कर रहे थे, और तुकाराम महाराज की पत्नी विट्ठल के हाथों को पकड़ के पीछे ढकेल रही थी। हट, मुझे हाथ मत लगा, दोनों हाथ पकड़ लिए तुकाराम महाराज के पत्नी ने विट्ठल के, दोनों हाथ पकड़ लिए, नहीं हाथ मत लगा, मत छू मुझे, नहीं निकालने, तेरे कारण, पहले कांटा धंसता है और फिर निकालने को आता है, सहायता करने को आता है, नहीं चाहिए तेरी सहायता, नहीं। तो भगवान विट्ठल जी ने अपने मुख कमल से, अपने दांतों से उस कांटे को पकड़ा जो उसके पैरों में फंस गया था और निकाला और स्पर्श किया उसके पैर को, पूरा घाव ठीक हो गया और वहां से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए भगवान विट्ठल। देखिए भगवान के दृष्टि में जो भक्तों के भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो तुकाराम महाराज के पत्नी को पहले दर्शन हुए भगवान के साक्षात अपने मुख कमल से पैरों में धंसा हुआ कांटा निकाला। सोचिए कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। भक्त तो प्रिय है, यो में भक्त समय प्रिय। भगवत गीता जी में 12वें अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। अतिशय प्रिय है मुझे मेरे भक्त,
लेकिन भक्त भक्त जन प्रिय, जो भक्तों के भक्त है वे भी बहुत प्रिय है मुझे। तो श्रीपाद नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि तुम आश्चर्यचकित मत हो, कोई इसमें विस्मित होने की बात नहीं है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि शिशुपाल को भगवत प्राप्ति हो गई। मैं तो कहता हूं, नारद मुनि कहते हैं, भक्त शिरोमणि नारद मुनि कहते हैं, जो प्रहलाद महाराज के गुरु है, जो ध्रुव महाराज के गुरुदेव है, जो वाल्मीकि मुनि के गुरु है, जो शिल भगवान व्यासदेव के गुरु है, वे नारद मुनि कहते हैं कि मेरा तो कहना यह है कि असुरों को भगवत प्राप्ति पहले हो जाती है भक्तों से क्योंकि इतना भगवान का चिंतन करते हैं, द्वेष से करते हैं, शत्रुत्व की भावना से करते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन जरूर करते हैं असुर लोग। देखिए हिरण्यकशिपु को, देखिए रावण को, हमेशा भगवान नारायण भगवान रामचंद्र का चिंतन। कंस को देखिए, महाराज कंस, अरे उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है देवकी का 8वां पुत्र, अरे कृष्ण इधर से आएंगे। तो आकाश में बादल भी आते थे तो उन्हें लगता था कि कृष्ण बादलों के पीछे छुपा हुआ है क्योंकि सुना था कि कृष्ण का जो वर्ण है, जो भगवान कृष्ण की जो कांति है वो घनश्याम है। तो जब घने बादल छाते थे आकाश में, कंस को बहुत डर लगता, भय लगता था कि ये कैमोफ्लेज है ना, तो बादल के पीछे छुप जाएगा कृष्ण और वहां से मुझे आक्रमण करेगा। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश, किसी ना किसी प्रकार से हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की चिंतन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का विचार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में लाना चाहिए। और असुर लोग हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है श्रीपद नारद मुनि कहते हैं। और तब एक श्लोक कहते हैं, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वैषैश्चैद्यदयो नृपा संबंधाद वृष्णये स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। हे विभो, हे महाराज युधिष्ठिर, श्रीपद नारद मुनि जी कह रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति अलग अलग कारण से हो जाती है, भगवान के तरफ अलग अलग भाव रखने से हो जाती है भगवत प्राप्ति। उदाहरणतः गोप्य कामाद, गोपियों को कोई दूसरी कामना ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण के भिन्न, उन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, दूसरे कोई कामना ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम, जो दिव्य काम कहते हैं, भगवत शुद्ध प्रेम करने की वजह से गोपियों को भगवत प्राप्ति हो गई, कृष्ण प्राप्ति हो गई प्रेम द्वारा। प्रेम, गोप्य कामाद भयात कंसो, और कंस को कृष्ण से भय करने की वजह से, कृष्ण से भय भाव रखने के कारण भगवत प्राप्ति हो गई। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषैश्चैद्यदयो नृपा, ये जो चेदी राजा है, चेदी राष्ट्र के जो राजा है ये नृप अर्थात राजा शिशुपाल, इन्हें भगवान से द्वेष करने की वजह से, शत्रुत्व की भावना रखने की वजह से भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि द्वेष किया, लेकिन किससे किया? भगवान से किया, तो भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो भी कृष्णा कॉन्शियस था द्वेष। संबंधात वृष्णयो, जो वृष्णि लोग हैं, यादव लोग हैं द्वारका के, उन्हें भगवान से संबंध रखने की वजह से, कि भगवान हमारे संबंधी है, भगवान हमारे पति है, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे राजा है, ये संबंध रखने की वजह से वृष्णि वंश के लोगों को, यदु कुल के लोगों को भगवत प्राप्ति हो गई। संबंधाद वृष्णये स्नेहाद्यूयम, और महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप लोगों को, आपको और आपके भाइयों को, 4 भाइयों को भगवत प्राप्ति हो गई क्योंकि आप भगवान से स्नेह करते हो। देखिए जो श्लोक हमने पढ़ा अभी, उसमें था कि स्नेहावश युधिष्ठिर महाराज ने 4 प्रकार की सेनाएं दे दी भगवान श्री कृष्ण को। तो महाराज युधिष्ठिर से श्रीपाद नारद मुनि कह रहे हैं कि स्नेहाद्यूयम, आप लोगों को स्नेह है भगवान से, इसलिए आपको भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि आप भगवान को अपना मित्र समझते हो, भगवान से स्नेह करते हो। भक्त्या वयम, और हम लोग जो है, वयम अर्थात हम लोग जो है, श्रीपाद नारद मुनि कह रहे हैं, हम लोग जो है, हमें हमारे भक्ति की वजह से भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये हमारा मार्ग है, नारद मुनि जी का मार्ग, महाजनो न गथा सपंथा, भक्ति का मार्ग है हमारा।
हमें भगवान की भक्ति करनी है, तब हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषैश्चैद्ययो नृपा संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। अंत में अपना उदाहरण देते हैं नारद मुनि कि मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो गई, भक्ति करने से। दासी पुत्र था, लेकिन बहुत भगवान नाम जप किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान पर ध्यान लगाया, और मुझे भगवत प्राप्ति हो गई भक्ति द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसा। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक क्रमांक 33। अथ दुरागतान शौरिः कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़म स्निग्धान प्रायात् स्व नगरीम प्रियैः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद में अनुवाद करते हैं श्लोक का, इतना स्नेह करते हैं ये पंच पांडव भगवान श्री कृष्ण से, इतना स्नेह करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें शौरी कहा है इस श्लोक में, क्योंकि वो शूरसेन के कुल में आए तो शौरी कहते हैं, और बहुत शूरवीर भी है भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए भी उन्हें शौरी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 32वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को शौरी कहा गया है। क्या कोई जानता है कौन सा श्लोक है ये? हाथ उठाइए ऊपर अगर आप जानते हैं तो। कौन सा श्लोक है वो? हाँ संदीप प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए कौन सा श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, द लाइन इज तासाम आविर्भूत शौरी। हाँ, तासाम आविर्भूत शौरी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण को शौरी क्यों कहा है। आप जानते हो संदीप प्रभु, शौरी क्यों कहा यहाँ पर गोपियों ने, या सुखदेव गोस्वामी जी ने जब गोपियों के समक्ष आ गए अंत में, भगवान श्री कृष्ण शौरी क्यों कहा है? शौरी के दो अर्थ है। एक तो शूरसेन महाराज के कुल में आए, इसलिए शौरी नाम है भगवान का, और जो बहुत शूर है उसे भी शौरी कहते हैं, बहुत शूरवीर जो है। हाँ संदीप प्रभु। हाँ मैं कह रहा था कि क्यों शौरी, क्यों शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। पूरा गोपी गीत होता है 31वें अध्याय में, और 32वें अध्याय की शुरुआत ऐसी होती है, श्री शुक उवाच। अभी गोपियों ने गोपी गीत गा लिया, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्त्यः। इस प्रकार जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, यमुना के तट पर एकत्रित होकर बैठकर बेचारे रो रहे थे। रुरुदु सुस्वरम राजन, क्यों रो रहे थे महाराज परीक्षित? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा थी, रो रहे थे बेचारे। कृष्ण विरह अग्नि में रो रहे थे जोर जोर से। रुरुदु सुस्वरम, ले रोने में भी उनका जो स्वर था वो बहुत सुंदर था, सुस्वरम। हम रोते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जब गोपियां रो रहे थे तो बहुत सुस्वरम, बहुत सुंदर मधुर स्वर था उनका। रोना भी बहुत मधुर है, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के जो निज जन है उनका सब कुछ मधुर है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज। यहां पर गोपियां रो रहे हैं विरह में, और ये हमारे शूरवीर भगवान जो छिपे थे वृक्षों के पीछे अभी आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखा, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर शौरी शब्द का प्रयोग किया है सार्केस्टिकली, सार्केस्टिकली, कि ये अभी तक छुप के बैठे थे, तब बेचारे गोपियां रो रहे हैं, पूरा गोपी गीत हो गया, और अभी आ रहे हैं ये हमारे महाराज शौरी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करके, ऐसा। तो वहां पर वो सार्केस्टिकली यूज किया है। सार्केस्टिकली को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यंग। हाँ, तो सार्केस्टिकली यूज किया है शौरी। व्यंग्य, व्यंग। हाँ, तो व्यंग में प्रयोग किया है इस शब्द का, शौरी। तो शौरी यहां पर भी भगवान को शौरी कहा है कि
अतः दुरागतान शौरी, भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं पांडव, कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान किए तो उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण को विदा करने की सामर्थ्य नहीं थी उनमें, इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से विरह बहुत ही दर्द देता है भक्तों को, बहुत दर्द देता है, विरह नहीं सह पाते। वृत्रासुर महाराज क्या कहे हैं उनके प्रार्थना में, विरह या कांक्षे, क्या है वो श्लोक, न नाकपृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्व विरह या कांक्षे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम नहीं, मुझे महाराजा नहीं बनना है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नागलोक नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि भी नहीं चाहिए। यदि ये सब चीजें मुझे आपसे दूर ले जाएंगे तो न विरह आकांक्षा, मुझे विरह नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान से अलग हो जाना ये सबसे पीड़ादायक वस्तु है सारे जगत में। सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा एंड कृष्णास डिवोटीज, सबसे बड़ा दर्द है ये। जब श्री चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं रामानंद राय से कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस भौतिक जगत में, तुरंत श्री रामानंद राय जी कहते हैं कि आपके भक्तों से विरह। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में भगवान का संग होता है। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बहुत आनंद मिलता है, आह्लाद मिलता है भक्तों के संग में। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में कृष्ण वार्ता होती है, कृष्ण नाम होता है, कृष्ण कथा होती है। और भक्तों से जब हम भक्तों के संग से वंचित हो जाते हैं, उसका अर्थ है कि हम कृष्ण से भी वंचित हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे पीछे पीछे मत चलो, तुम्हें भी तो अपनी सेवाएं है, आप कृपा करके लौट जाइए। बहुत स्निग्ध, बहुत प्रेम से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि आप जाइए, अभी हस्तिनापुर लौट जाइए, हम द्वारका जाएंगे। आगे श्लोक क्रमांक 34 और 35। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनाम सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान अथ मरुधन्वम अतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान आनर्तान भार्गवोपागाच शृण्तवाहो मनाग विभुः। यहां पर लिखा है कि श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक ऋषि जी से कि तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रांतों से गुजरकर द्वारका पहुंच गए। कौन से प्रांतों से? दिल्ली से निकले, हस्तिनापुर से निकले, हस्तिनापुर से उनकी यात्रा आरंभ हुई भगवान श्री कृष्ण की। पंजाब गए, राजस्थान गए, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात और अंत में समुद्र में द्वारका पहुंच गए, द्वारका धाम पहुंच गए। इसीलिए भारत भूमि बहुत पवित्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, हमारे बलराम जी, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु और इनके जो प्रिय भक्तगण हैं, इन्होंने पूरे भारत भूमि में भ्रमण किया है। यहां पर उत्तर प्रदेश का वर्णन है, उत्तर प्रदेश का वर्णन है, मध्य प्रदेश का वर्णन है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए सारे प्रांतों से भगवान श्री कृष्ण गए। तो इसीलिए भारत भूमि बहुत ही पवित्र है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा समय रिसर्च में नहीं बिताना चाहिए। रिसर्च को क्या कहते हैं? अनुसंधान।
अनुसंधान, मेरे पिताजी कह रहे अनुसंधान। तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च में कि हमारे भागवतम में, वाल्मीकि रामायण में जो कुछ बताया है वो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से सही है या गलत है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखे हैं यहां पर। क्योंकि कभी कभी देखा है कि भक्त लोग भी बहुत इसमें घुस जाते हैं रिसर्च में। अच्छा, वो नासा ने फोटोज लिए हैं इंडियन ओशन के, दिखता है कि कन्याकुमारी से श्रीलंका के बीच में कुछ तो लैंड है, अर्थात हाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर सेतु बांधा होगा, ब्रिज बांधा। तो यदि नासा फोटो नहीं देते तो क्या हम विश्वास नहीं रखेंगे हमारे शास्त्रों पर? वहां पर अरेबियन सी में कुछ रूइंस मिले हैं समुद्र के तट पर, अर्थात वास्तव में यहां पर द्वारका नगरी हुई होगी। अरे तो अगर कोई वो डुबकिया लोग नहीं बत देंगे, ऐसा कुछ फोटोज नहीं देंगे, तो क्या हम विश्वास नहीं रखेंगे श्रीमद् भागवतम पर कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया था? भगवान का नित्य धाम है द्वारका। तो हमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए तो बराबर है, यहां से कुरुक्षेत्र अपना हस्तिनापुर से निकले, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा गुजरात, सही है, सही है, अर्थात श्रीमद् भागवतम सही है, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो सब बराबर मैच होता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से द्वारका आए, नहीं ये सब ऐसा हमें तर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, और ऐसा रिसर्च नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, देखिए मैं यहां पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। द प्रोविंसेस पास्ड ओवर बाय द लॉर्ड इन दोज डेज वर डिफरेंटली नेम्ड, बट द डायरेक्शन गिवन इज सफिशिएंट टू इंडिकेट दैट ही ट्रैवल्ड थ्रू दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र एंड गुजरात, एंड एट लास्ट रीच द होम प्रोविंस ऑफ द्वारका। अब देखिए, सुनिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं। वी डू नॉट गेन एनी प्रॉफिट सिंपली बाय रिसर्चिंग द एनालॉगस प्रोविंसेस ऑफ दोज डेज अप टू नाउ। देखिए, वी डोंट गेट एनी, बहुत ऐसा रिसर्च नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैंने तो एक दिन देखा था, 2 वर्ष पहले की बात है, रामनवमी के दिन फेसबुक पर जोर से डिबेट चल रही है कि नहीं नहीं नहीं, वो जो वाल्मीकि रामायण में लंका बताई है वो श्रीलंका है, एक भक्त कह रहे थे, और दूसरे भक्त कह रहे थे नहीं 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 नहीं, वो लंका देखिए आप, वो सूर्य सिद्धांत पढ़िए, और जो पंचम स्कंद है भागवतम का उसमें पूरा देखिए भूमंडल कैसी रची है, वो लंका एक दूसरा प्लैनेट है। तो इंटर प्लैनेटरी युद्ध हो रहा था भगवान राम और रावण में। रामनवमी के दिन जब भजन करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, वो छोड़ के फेसबुक पे लंबे चौड़े डिबेट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू ऐसा वैसा, राम राम नहीं। हमें प्रभुपाद जी लिखे, वी डू नॉट गेन एनी प्रॉफिट सिंपली बाय रिसर्चिंग द एनालॉगस प्रोविंसेस ऑफ दोज डेज। जरूरत नहीं है। यहां पे शिल प्रभुपाद लिखे बहुत सुंदर, देखिए शिल प्रभुपाद जी क्या लिखे तात्पर्य में। वी मे लीव द मैटर फॉर एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट टू रिसर्च बिकॉज द चेंजिंग यूनिवर्स हैज डिफरेंट फेजेस ऑफ जियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये सब बदलते रहता है ना। कभी देखिए मायापुर में भी कभी नवद्वीप गंगा के उस तट पे है, फिर गंगा जी अपना दिशा बदल लेती है, तो ये सब चेंज होता रहता है। इसमें बहुत ज्यादा तर्क करने की, बहुत रिसर्च एनालाइज करने की, हेयर स्प्लिटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दुर्लभ मानव जीवन का समय व्यर्थ जाता है। इससे अच्छा हरि नाम का आस्वादन लो, हरि कथा का आस्वादन लो। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, we leave the matter to the expert geologist to research because the universe is always changing. We are satisfied that our Lord has now reached his own province Dwarka. देखिए ये है प्रेमी भक्त। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनको तर्क करने दो, जिनको रिसर्च करना है करो। हम तो we are satisfied that our Krishna has safely reached Dwarka. हरि बोल। our Krishna has safely reached Dwarka। देखिए महाराज युधिष्ठिर को भी चिंता थी, प्रभुपाद जी को भी चिंता है, किसी ने आक्रमण नहीं करना चाहिए रास्ते में। अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 36। तत्र तत्र ह तत्रत्यैर हरि प्रत्युद्यतारः नः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम गतस्तदा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये यात्रा की इन हस्तिनापुर से द्वारका,
तब जो भी प्रांतों में गए भगवान कृष्ण, जो भी प्रांतों से उनकी यात्रा गुजरी, वहां पर लोगों ने उनका सत्कार किया, लोगों ने उनकी प्रशंसा की, लोगों ने उनकी आरती की, लोगों ने उनका स्वागत किया। ऐसा लिखा है यहां पर, सभी लोगों ने स्वागत किया। और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रवास को, अपनी यात्रा को विराम देते थे। ऐसा नहीं कि दिन रात यात्रा की, नहीं, दिन में यात्रा करते थे भगवान श्री कृष्ण। जहां पर भी संध्या हो गई, शाम हो गई, वहां पर हमारे श्याम सुंदर रुक जाते थे शाम के समय, वहीं पर एक रात्रि के लिए रह जाते थे और फिर अगले दिन अपनी यात्रा को फिर से आरंभ करते थे। इस प्रकार कई दिन चली यात्रा और फिर अपने द्वारका धाम पहुंच गए। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि यहाँ पर हमें संकेत किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि नरवत लीला कर रहे हैं, तो जो भी मनुष्यों के समाज में नियम है उनका पालन करते थे। रात को प्रवास नहीं करते थे, रात को यात्रा नहीं करते थे, रात को रुक जाते थे, थोड़ा प्रसाद लेकर वहां पर आराम करते थे, अगले दिन फिर से शुरू करते थे अपनी यात्रा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि दो चीजें हैं, अनुकरण और अनुसरण। हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है भगवान को। श्रील प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, गोपियों के साथ रासलीला की, ये सब हमें इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, नहीं कर सकते हम लोग, केवल भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान के शरण में रहना है, भगवान का अनुसरण करना है। जो भगवान ने हमें आज्ञा दी है, जो भगवान ने हमें उपदेश दिया है भगवत गीता जी में, श्रीमद् भागवतम में, वो हमें हमारे जीवन में स्वीकारना है और वो वैसा करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव भक्तो पत्रम पुष्पम फलम त्वयं युक्ताहार विहारश्च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये जो सब भगवान के जो हमें आज्ञा दी है, ये हमें करना है, इसे कहते हैं अनुसरण। लेकिन अनुकरण अर्थात इमिटेट करना, वो नहीं करना हमें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवान पूजा करते थे, गायत्री करते थे, संध्या वंदन करते थे, वो हमें भी करना है क्योंकि भगवान ने सिखाया है। लेकिन भगवान ने ऐसे 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया, महिषी थे उनके, महारानियां थे द्वारका में 16,108। तो वो हमें संभव नहीं है मानव जीवन में, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें एक पत्नी व्रता होना चाहिए यदि गृहस्थ आश्रम में जाना है तो, या फिर ब्रह्मचर्य रहे तो उत्तम। तो हमें भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, इमिटेट नहीं करना है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना है। ये कहकर श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय को समाप्त करते हैं, तात्पर्य को समाप्त करते हैं। तो मैं भी कथा को यहाँ विराम दूंगा, लगभग 1 घंटा हो गया है। यदि कोई भक्तों को प्रश्न होंगे या कोई कमेंट्स होंगे तो हम ले सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने आज के 6 श्लोकों की, और इसमें भगवान का जो एक नाम सौरी है उसकी भी एक कहानी बताई, और जो युधिष्ठिर स्नेहवश जो बेचते हैं उसके बारे में भी आपने एक लंबा स्टोरी बनाया तुकाराम का। बहुत अच्छी तरह से आपने व्याख्या किया और भक्तों को ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए हम आपके खूब खूब आभारी है प्रभु जी। So, Abhi, I will request Mataji, please take the questions from the devotees. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका, बहुत हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया क्लास दी। उसके साथ प्रभु जी वो जो आपने स्टोरी सुनाई थी वो तो बहुत ही मज़ा आया उस स्टोरी को सुनने में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अनुमोदन है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो, अनुमोदन हो, जिज्ञासा हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राज प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। You and all the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, Shri Guru and Gauranga.
What a beautiful class, Prabhu. Again, thank you so much. Prabhu, you were talking about separation from devotees. I think everybody in this group can feel that, when we are attached to devotees, connected to devotees, is just a different thing rather than being in material world, which we have to for our work. Prabhu, I have a question. Like, I when I know you are giving a class, I like to be there. I like to see you. I like to listen from you. Prabhu, you have the same feeling for us too. Like, do you feel sometime, oh, where is that devotee? Where is everybody? You give so much Krishna Katha, and do you sometime remember us, Prabhu? Like stupids like me? That's a simple question, Prabhu. प्रभु जी, सबसे Sorry, I spoke in English. Sorry, Prabhu. Please forgive me. मैं हिंदी में मैं फ्लो में बह गया प्रभु. सॉरी, आपके साथ कभी बात होती नहीं, तो मैं दोबारा पूछ लेता हूँ सबके लिए. तो मैं प्रभु जी से पूछ रहा था, सॉरी डिवोटीज, मुझे माफ कीजिए. तो मैं प्रभु जी से पूछ रहा था, मैं प्रभु जी की क्लासेस बहुत देखता हूँ. प्रभु जी मोस्टली इंग्लिश में क्लासेस देते हैं, तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं सारा दिन उसी पे लगा रहता हूँ. मेरा मोस्टली टाइम जाता है वहां पे. तो मैं प्रभु जी से पूछ रहा था, जैसे हमें प्रभु जी को देखने की बड़ी लालसा होती है. प्रभु जी आ रहे हैं, प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं भी, आप कृष्ण कथा में डूब जाते हैं ना. प्रभु जी का ये आप कह लो भी, ऐसा है, कृष्णा के साथ ऐसा जुड़े हैं शीला प्रभुपाद के साथ. तो मैं प्रभु जी से पूछ रहा था, जैसे हमें लालसा होती है प्रभु जी को देखने की, प्रभु जी भी कभी सोचते हैं ये वक्त है, मैंने कृष्ण कथा करनी है, वहां पे राज होगा कि नहीं? तो प्रभु जी, बस ये क्वेश्चन था. हरे कृष्णा. राज, भगवान कृष्ण का नाम है रसराज. रसराज. और सबसे खास बात तो यह है कि भगवान रसराज कृष्ण आपके जैसे जो सिंसियर भक्त है, उनका हमेशा चिंतन करते रहते हैं. भगवान, मैं किसी का चिंतन करूं, मैं किसी के बारे में विचार करूं, उसमें कोई खास बात नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा किसी का. लेकिन सबसे महत्व की बात तो यह है कि क्योंकि आप नाम जपते हो, क्योंकि आपको हरि कथा में रुचि है, भगवान कृष्ण का ध्यान आपके तरफ है, भगवान कृष्ण आपका चिंतन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है. और आपको बताता हूं क्यों. आप यदि किसी साधक की कथा सुनने में रुचि लेते हो, यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से या इन पर्सन साक्षात, आप यदि किसी साधक की, किसी भक्त के द्वारा कही गई कृष्ण कथा सुनने में आनंद लेते हो, रुचि लेते हो, आपको आह्लाद का अनुभव होता है कृष्ण कथा सुन के, तो वो इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षित ही इति कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, सबका मन हर लेते हैं. उनका नाम ही है मनोहर. मनोहर. तो भगवान श्री कृष्ण मनोहर है. भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त को हर लेते हैं. रावणांत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी नवीन नीरद रूप मनोहर चित्तहारी वंशीधारी. थोड़ा उल्टा सीधा हो गया वो, मैं ठीक से सीक्वेंस याद नहीं आया भजन का, लेकिन तात्पर्य है कि चित्तहारी वंशीधारी रूप मनोहर. भगवान श्री कृष्ण मनोहर है और चित्तहारी है, भक्तों के चित्त को हार लेते हैं. तो आपको जो कोई यदि किसी की हरि कथा सुनने का आपको आकर्षण है, तो वो उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, वो कृष्ण की वजह से. क्योंकि आप कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला का आस्वादन कर रहे हो उस कथा में, उस भक्त द्वारा. तो आपको जो आकर्षण है वो भक्त के प्रति नहीं है, कृष्ण के प्रति है. और क्योंकि आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् हम, तो भगवान कृष्ण भी आपके प्रति आकर्षित है. साधु नाम हृदय मह्यम, जो साधु है वो हमेशा भगवान कृष्ण के हृदय में है, और भगवान कृष्ण के हृदय में साधु होते हैं. साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम. तो जो भक्त है वो भगवान के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, और भगवान भी अपने भक्तों के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं जानते. ये भगवान की अमोघ वाणी है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में. तो इसीलिए आप हमेशा भगवान की कथा में रुचि लेते हो,
आप भगवान के नाम में रुचि लेते हो, भगवान के गुणों में रुचि लेते हो, तो भगवान का हमेशा आपके तरफ ध्यान है और भगवान आपका स्मरण करते हैं। ये अजामिल की कथा में भी है। देखिए, भगवान नारायण कहते हैं कि जो मेरे नाम का जो यमदूत है उनसे विष्णुदूत कहते हैं कि देखिए, विष्णुदूत क्या कहते हैं कि उसने तो अजामिल ने आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं लिया, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। तो विष्णुदूत कहते हैं कि हाँ, वो उसने अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का है, नारायण। तो उसने स्मरण किया अपने पुत्र का, लेकिन क्योंकि उसने हमारे स्वामी का नाम लिया, हमारे स्वामी ने उसका स्मरण किया और हमारे स्वामी ने भेजा हमें, जाओ उसे छुड़ा के लाओ। तो जब आप भगवान का नाम लेते हो, आप भगवान के कृष्ण की कथा में रुचि लेते हो, तब कृष्ण का मन आप में है। ये सबसे खास बात है। तो आप ऐसे प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु Thank you, जी। Prabhu. Hare Krishna. जय श्री प्रभु। One more thing, Prabhu. Once you sang a very beautiful bhajan. Krishna prema bina vyarth daridra जीवन दास कहे वेतन मोरा देहो प्रेम धान। प्रभु मैं सारा दिन ये गुनगुनाता हूँ प्रभु, बड़ा मजा आता है। So प्रभु, थैंक यू सो मच। आप कृष्णा से इतना जोड़ते हो, मैं यू आर अ रियल सोल्जर ऑफ शिला प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम टू यू प्रभु। प्रणाम। मैंने ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत का है, श्री चैतन्य चरितामृत का, और श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा में सुना था। बहुत बार सुना है, हमेशा गाते हैं श्री गौर गोविंद महाराज, और मुझे भी बहुत पसंद है ये। One sing once for us, all of us, प्रभु प्लीज। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं एक भक्त भाव में कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है हमारे जीवन में। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दारिद्र जीवन दास को है वेतन मोरा देहो प्रेम धन। कि कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, बिना कृष्ण प्रेम के हमारा जीवन एकदम दरिद्र है। दरिद्रता का अर्थ ये नहीं है कि पैसों का अभाव, वो तो लौकिक दरिद्रता है, वो तो आती जाती रहती है। लक्ष्मी जी चंचल है, कभी इधर कभी उधर, आज मिलियनेयर फिर बैंकरप्ट। तो वो दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता वो है जब कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्तों के संग का अभाव हो जीवन में। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास को है, और मैं आपका दास हूं कृष्ण, और मैं कहता हूं दास को है वेतन मोरा। मैं अहेतु की भक्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे वेतन चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। अच्छा, हाँ मैं आपका भजन कर रहा हूं, मुझे सैलरी चाहिए। क्या सैलरी चाहिए? दास को है वेतन मोरा देह प्रेम धन। मुझे प्रेम धन दो, मुझे कृष्ण प्रेम दो, यही वेतन चाहिए, दूसरा कोई वेतन नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु की अमोघ वाणी है, श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। और श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज बार बार अपने क्लासेस में, अपनी कथा में इस श्लोक को गाते थे, उन्हीं से सुना हूं मैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। भक्त वृंद की जय। बरसाना रानी माता जी और फिर विशाखा माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। बरसाना रानी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, Prabhu, you explain about Anusaran and Anukaran so very wonderfully. So thank you for that. And so, Prabhu, when we do the Gokul Ashtami, people are put the makhan की मटकी लटका के जो गोपा बन के फोड़ते हैं वगैरह, कृष्णा बनते हैं, तो वो भी तो एक अनुकरण है। तो ये जो लीला भगवान की करते हैं सब लोग टेम्पल में, ये तो वो भी तो एक अनुकरण ही समझेंगे हम, तो क्या समझेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो ये अनुकरण है, लेकिन उस अनुकरण का तात्पर्य क्या है, उस अनुकरण का के पीछे रहस्य क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, तब गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण किया। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई गोपी कान्हा बन गई, और फिर पूतनावत की लीला का उन्होंने ड्रामा किया। फिर एक गोपी तृणावर्त बन गई, एक यशोदा मैया बन गई, एक
अपने गोदी में एक दूसरे गोपी को कृष्णा समझ कर लिया, उसे नीचे रख दिया, भूमि पर रख दिया, और तृणावर्ता आया और लेके गया कृष्णा को। फिर कृष्णा ने उस तृणावर्ता का वध किया, वो लीला की। बकासुर की लीला की, शकटासुर की लीला की, गोपियों ने ये सब लीला की। क्यों? कृष्ण विरह में, कृष्ण विरह में। तो जब हम भक्त लोग कृष्ण लीला का ड्रामा करते हैं, तो नाटक करते हैं, तो वो अनुकरण है। लेकिन वो क्यों करते हैं हम? ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति ना हो, भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त में रहे हमेशा, सदैव। हम हमेशा भगवान का स्मरण करें, भगवान के का लीला चिंतन करें। इसीलिए वृंदावन में आज भी रास लीला होती है, वो दही हंडा वो फोड़ने की लीला होती है गोकुलाष्टमी के दिन। तो ये सब करते हैं हम क्रिया, लेकिन उसका ध्येय ये है कि ये सब करने के कारण हमें भगवान के लीला की स्मृति हो, भगवान की लीला का स्मरण हो। तो ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य पवित्र है, इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि हम, और वो केवल उस वक्त होता है जब हम वो ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, उस वक्त जब रासलीला होती है, बच्चे रासलीला रचते हैं श्री वृंदावन धाम में। लेकिन जब वो रासलीला का वो जो नाटक है वो समाप्त होने के बाद में कोई वो लड़के लड़की को राधा कृष्ण नहीं समझता, वो केवल उस नाटक में। तो वो नाटक होता है, ड्रामा होता है, ताकि भगवान का लीला चिंतन हो, लीला स्मरण हो। तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। नित्यानंद प्रभु भी ड्रामा करते थे चैतन्य भागवत में वर्णन है, नित्यानंद प्रभु भी ड्रामा करते थे। गोपियों ने भी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में रासलीला के प्रसंग में ड्रामा किया। तो वो अनुकरण है, लेकिन उससे भगवान श्री कृष्ण की हमें स्मृति प्राप्त होती है। तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, उत्तम है। लेकिन हमें कभी स्वयं को भगवान नहीं समझना चाहिए, वो गलत है। ठीक है, बरसा नारायणी माता जी, हरे कृष्ण। और विशाखा माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम एज ऑलवेज। प्रभु जी मैं मेरा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ सकती हूँ क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मे बी। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब चैतन्य चरितामृत आई एम रीडिंग इट, सो उसमें ये लिखा है जैसे जय विजय आए थे, राइट? सो दे, इट इज अ रेयर केस दैट दे केम हियर। इट्स अभी कृष्ण लीला इज हैपनिंग एवरीवेयर इन सो मेनी प्लैनेट्स साइमल्टेनियसली. So it's not necessary that Jay Vijay is taking their births over there, because Jay Vijay was an exceptional case, right? Now, when they were cursed, they came down here, and because Krishna does not need, he's self-sufficient, he does not need any enemies, he can do it by himself, he does not need any help, right? But still, when Jay Vijay came, it was a Sarupya Mukti, like they could see Vishnu in front of them. Now, when they came here, they performed the activities in Krishna Leela, like Shishupal merged into, so he got Sahajya Mukti. So now that is not demon, like he's from Sarupya to going to Sahajya. How? Because it's a degradation, right? Like he's merging into the effulgent. Am I understanding that was Vishnu and now this is Krishna? So that is the difference. Like, can you? हाँ, so जय विजय जो है, विशाख, हिंदी में उत्तर दूं या इंग्लिश में? या हिंदी इज गुड, आई कैन अंडरस्टैंड जी। तो जय विजय जो है वे हरि पार्षद है, वे भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध पार्षद है। वे जैसे गरुड़ जी है, जैसे हनुमान जी है, वैसे जय विजय भी है, भगवान के पार्षद है, भगवान नारायण के पार्षद है। वे भगवान के शत्रु के रूप में आए क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया और उन्हें चतुष्कुमारों ने श्राप दिया था। ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में इस लीला का वर्णन है, और वहां पर भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ये मेरी लीला है, मैंने श्राप दिलवाया चतुष्कुमार से, मैंने जय विजय से अपराध करवाया, ये पूरा मैंने रचा है, ये लीला को मैं रचता हूं इस लीला का। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं। अगर वो श्राप नहीं मिलता तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र शिशुपाल नहीं आएंगे। इसका अर्थ है कि वराहदेव नहीं दिखेंगे, नरसिंह भगवान की कोई लीला हमें पता नहीं चलेगा, कृष्ण बलराम भी नहीं आएंगे, और रामचंद्र भगवान भी नहीं आएंगे। सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नो रामायण, नो भागवतम, नो नरसिंह पुराण, नो दशावतार स्तोत्र। तो ये भगवान की लीला है अपने भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए, ताकि भगवान यहाँ पे अवतरित हो, हम भगवान की लीला का श्रवण करें, भगवान की लीला का स्वाध्याय करें, और भगवान के प्रति हमें आकर्षण हो जाए।
तो ये भगवान ने रची हुई लीला है। तो भगवान अपनी लीला अलग अलग प्रकार से रचते रहते हैं। भगवान लीला बिहारी है, अलग अलग प्रकार से लीला करते हैं। कभी स्टोरी ऐसी एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती है, अलग अलग अनंत लीला है। इसीलिए दामोदर अष्टकम में कहा है, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत प्रकार की लीला करते हैं भगवान। तो आपका प्रश्न क्या था विशाखा माता, मैं भूल गया। ओके, मेरा पहला प्रश्न ये था कि जय विजय एक ही बार आए नीचे, लाइक बार बार हर लीला में ऐसा नहीं होता, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है। that was one episode, right? अभी जब वो आए पहले जो थे तो ही वाज स्वारूप्य, लाइक भगवान को देख सकते थे। अच्छा, अभी समझा मैं, अभी याद आया मुझे। तो हाँ, तो जब वो जय विजय वैकुंठ में है भगवान के पार्षद बनकर, तब वे सारूप्य में है। बिल्कुल सही है। उनका भी चतुर्भुज मूर्ति है, उनके भी 4 भुजाएं हैं, उनके भी कमल नयन है, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं वो भी, और शंख चक्र पद्मा गदा वो भी है। तो सारूप्य मुक्ति है जय विजय को नित्य। जब वे राक्षस बनकर आए, दैत्य रूप में आए, 3 बार अवतार हुआ दोनों का, 6 राक्षस के रूप में, तब प्रत्येक बार उन्हें सारूप्य मुक्ति मिली। सारूप्य मुक्ति जो है वो पंचम प्रकार की मुक्ति है, 5वें प्रकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति भक्त लोग कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें सेवा नहीं है। भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति, या भगवान के रूप में लीन हो जाओ, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। उसमें कोई सेवा नहीं है, उसमें दासत्व का भाव नहीं है, तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो इन्हें क्यों मिली? क्योंकि वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। 3 जन्म लेने थे उन दोनों को, वो श्राप था, उन्होंने लिया। तो सायुज्य मुक्ति मिली ये सिखाने के लिए कि सायुज्य मुक्ति में से भी पतन हो सकता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु मुक्ति मिली, भगवान नरसिंहदेव स्वयं कहते हैं प्रहलाद महाराज को, हाँ मैंने दे दी मुक्ति, मेरे हाथों से मारा है हिरण्यकशिपु, वो मुक्त हो गया। कहां मुक्त हुआ? फिर से आ गया रावण बनकर। तो मुक्त हुआ था, ये सत्य है। भगवान नरसिंहदेव भगवान की बात बिल्कुल सत्य है, मुक्त हुआ था। लेकिन कौन सी मुक्ति मिली थी? सायुज्य मुक्ति। लेकिन सायुज्य मुक्ति से भी पतन हो सकता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयष्ट भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य क्रचेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादर दशमदंग्रय। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो श्लोक है 14वें अध्याय का 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवतम का, ब्रह्मा जी कहते हैं ये, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद भी पतन हो सकता है। तो सायुज्य मुक्ति मिली रावण को, कुंभकर्ण को, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल को, लेकिन तत्पश्चात उनका पतन हुआ फिर से। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण बन के आया, रावण कुंभकर्ण को सायुज्य मुक्ति मिली, लेकिन दंतवक्र शिशुपाल बन के आया, और दंतवक्र शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली, लेकिन जय विजय फिर से आए जगाई मधाई के रूप में। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये पूरे लीला को पूर्ण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु लीला को पूर्ण करते हैं जगाई मदाई के रूप में आए फिर से दंतवक्र शिशुपाल जो जय विजय है, और फिर उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और भगवान के पार्षद बन गए। फिर से पहले पार्षद थे और फिर गौर लीला में आए और फिर पूरा उनका हरि बोल हो गया। 2 लाख नाम जप करते थे, गंगा के तट पर रहे और शुद्ध भक्त बन गए। ठीक है, शायद प्रभु जी मैं ये समझ रही हूँ, पहले तो वैकुंठ लोग थे, शायद जगह मदाई के बाद वो शायद गोलोक में गए, क्योंकि इमोशंस इज नेसेसरी, राइट प्रभु जी? इमोशंस, थैंक यू सो वेरी मच। सब कुछ है माता जी, भाव ही सब कुछ है। तत्व में तो कोई अंतर नहीं है। तत्व से देखे जाए तो वैकुंठ, भगवान नारायण, भगवान श्याम सुंदर, भगवान रामचंद्र, नरसिंह भगवान, तत्व में कोई अंतर नहीं है, सब भगवान है, सब वैकुंठ प्लैनेट्स है, लेकिन भाव ही सब कुछ है। भाव प्रभु, इट मेक्स सो मच सेंस, क्योंकि साहित्य से सो नाउ वी हैव लाइक, हमें अब लगता है कि नहीं प्रमोशन तो भगवान के पास होगा ही होगा। सो आई वाज लाइक यू नो सारूप्य से साहुज्य, फिर उसके बाद क्या हुआ? लाइक दैट इज नॉट राइट, बट व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट जगह मदाई, आई फील या द प्रेम
that factor was missing in them, so they got that. So yeah, thank you so very much for the clarification. I always enjoy your classes. Thank you, Prabhu. थैंक यू विशाल माता जी। आपने ये कहा तो मुझे एक बात का और स्मरण हुआ जो मैंने मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी से सुनी थी, बहुत ही सुंदर है, मैं 2 मिनट में शेयर करता हूँ। महाराज जी चैतन्य चरितामृत पर कथा कर रहे थे और कह रहे थे कि जब दक्षिण भारत के यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे, तब जो ऋषभ हिल है दक्षिण भारत में, वहां पर उन्हें एक भक्त से मुलाकात हुई। आप जानते हो कौन है भक्त? परमानंदपुरी। परमानंदपुरी, और परमानंदपुरी से के साथ रहे श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक, और फिर कहा कि मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तुम भी वहां पर आओ और मेरे साथ रहो जगन्नाथपुरी में। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने परमानंदपुरी से कहा, और परमानंदपुरी श्रील माधवेंद्रपुरी के शिष्य है और श्री ईश्वरपुरी पाद के गुरु बंधु है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे गुरु महाराज के जैसे हो, आप ईश्वरपुरी पाद के गुरु बंधु हो, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई सीनियर सन्यासी रहे जगन्नाथपुरी में, तो आप मेरे सीनियर हो, आप मेरे गुरुवत हो, तो आप वहां पर आकर रहिए मेरे साथ, कृपा करके आपका संग दीजिए। तो परमानंदपुरी कहते हैं ठीक है, मैं रहूंगा आपके साथ। और परमानंदपुरी फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हमेशा जगन्नाथपुरी में। उद्धव है वो, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा काशी मिश्रा से कि यहीं पर गंभीरा में जहां मैं रहता हूं, आपके घर में, काशी मिश्रा के घर में, आप ही के घर में आप एक रूम परमानंदपुरी को दीजिए, मेरे साथ रहेंगे वो इसी घर में। तो फिर परमानंदपुरी वहीं पर है और श्री चैतन्य महाप्रभु से पूरे जो व्रज भक्ति है वो सीख गए। तब श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि परमानंदपुरी कौन है कृष्ण लीला में? वह है उद्धव। और उद्धव पहले कृष्ण लीला में मथुरा और द्वारका में थे भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन सबसे भक्त शिरोमणि कहते हैं उद्धव जी को, क्योंकि वो द्वारका में सबसे श्रेष्ठ भक्त थे, मथुरा में सबसे श्रेष्ठ भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा वृंदावन अपना संदेश लेकर गोपियों से मिलने के लिए। और राधा रानी से मिलकर, गोपियों से मिलकर उद्धव का उद्धार हो गया। उद्धव क्यारी में जब राधा रानी से वार्तालाप की उद्धव ने, तो उद्धव का उद्धार हो गया और उद्धव को ये बात समझ में आ गई कि व्रज भक्ति सर्वोत्तम है। और फिर उसने याचना की कि मैं यहाँ पे गुलमलता बन जाऊं वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में रहना है, ममास्तु वृंदावन एव वास। और श्रील अद्वैत आचार्य कहते हैं कि जहां पर महाप्रभु है वहां पर वृंदावन है। इसीलिए परमानंदपुरी जो उद्धव है उसे व्रजवास मिल गया गंभीरा में महाप्रभु के साथ रहने के कारण। लेकिन श्रील राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि उद्धव को तो व्रज भक्ति प्राप्त हो गई, उद्धव को वृंदावन मिल गया, कृष्ण लीला में ही मिल गया, क्योंकि तभी वो राधा रानी से मिला, गोपियों से मिला, उद्धव संदेश हुआ और उसने प्रार्थना की कि मैं एक तृण बन जाऊं वृंदावन में, लेकिन मुझे वृंदावन नहीं छोड़ना। उद्धव जी को व्रज भक्ति प्राप्त हो गई। चलो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जब उद्धव को व्रज भक्ति प्राप्त हो गई, उद्धव तो बहुत आनंदित हो गया, लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गए, और वो है उद्धव के गुरु बृहस्पति, क्योंकि उद्धव बृहस्पति शिष्य है, साक्षात बृहस्पति शिष्य। तो बृहस्पति सोचने लगे कि अरे मेरे शिष्य को व्रज भक्ति मिल गई और मैं इधर स्वर्ग में बैठा हूं और वैकुंठ के ऐश्वर्य के ज्ञान में स्थित हूं, मुझे भी व्रज भक्ति चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे चेले को उद्धव को व्रज भक्ति प्रदान कर दी, तुम्हें भी करूंगा। जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा तब तुम सार्वभौम भट्टाचार्य रहोगे, सबसे विद्वान रहोगे, और तुम्हारे विद्वत्ता का मैं खंडन करके तुम्हें व्रज भक्ति दूंगा। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में बृहस्पति आए और बृहस्पति का भी उद्धार हो गया। उद्धव का उद्धार हुआ था, अभी उनके गुरु बृहस्पति का भी उद्धार हो गया। गौर लीला में आके पूरी व्रज भक्ति मिल गई उन्हें, और उन्होंने इतने सुंदर चैतन्य शतकम लिखा, 100 श्लोक लिखे महाप्रभु की वंदना करते हुए और व्रज भक्ति की वंदना करते हुए। तो इस प्रकार गौर लीला में सबका उद्धार होता है। जो अलग अलग भक्त है वो आके उनका उद्धार हो जाता है। नारद मुनि को देखो, नारद मुनि को रासलीला में प्रवेश नहीं है ना। जब नारद मुनि को रासलीला में प्रवेश करना था, नारद मुनि को, शंकर भगवान को, अर्जुन को, तीनों को चाहिए था रासलीला में प्रवेश।
तीनों ने आकर वृंदा देवी की याचना की, पूजा की, और उन्हें फिर वहां पर स्नान करके, वृंदा कुंड में स्नान करके अर्जुन अर्जुनिया गोपी बन गया, नारद मुनि नारदीय गोपी बन गए, और शंकर भगवान गोपीश्वर महादेव बन गए। लेकिन रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। तो इच्छा तो थी नारद मुनि की कि मुझे रासलीला में प्रवेश चाहिए। फिर क्या हुआ? गौर लीला में आए श्रीवास पंडित बन के। उनके घर में श्रीवास आंगन रासथली है, उनके आंगन में रासलीला होती थी, और श्रीवास ठाकुर को, जो नारद मुनि है, रासलीला में प्रवेश मिल गया। देखिए, सब भक्तों का उद्धार होता है गौर लीला में। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। दासोस्मी। तो प्रभु जी 2 मिनट हो गए आपके पास? मैं एक क्वेश्चन मेरा पूछना चाहता हूँ। जी जी। प्रभु जी, सर्वप्रथम आपने जो भी आपने अनुकरण और अनुसरण का जो डिफरेंस बताया, और जो आपने युधिष्ठिर महाराज जो कि अजात शत्रु थे उनके बारे में जो बताया कि स्नेहवश उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के साथ शत्रुघ्न की सेना और वो सब भेजी, तो वो बहुत अच्छे समझ में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। जो माता जी थी जो कि विट्ठल भगवान से कालिया करके बोलती थी, और उनसे तो मतलब उनको नहीं मानती थी, तो जब उन्होंने उनके पैर से कांटा निकाला और अंतर्ध्यान हो गए, तो उसके बाद क्या उनका व्यवहार बदला या वैसा ही रहा? वैसा ही रहा। वैसा ही मतलब रहा। भगवान को साक्षात देखने के बाद भी उनका मतलब कुछ नहीं वो हुआ? हाँ, लेकिन देखिए, उनका भगवान के प्रति व्यवहार थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, और भगवान को आनंद मिलता है। ऐसे गालियां खाकर भी आनंद मिलता है भगवान को कभी कभी। भगवान बहुत अद्भुत रसराज है, सब प्रकार के रस चाहिए भगवान को, गाली भी चाहिए, तो कोई गाली देने वाला भी चाहिए भगवान को। तो वो सेवा तुकाराम महाराज के पत्नी ने की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। आवड़ा भाई, उनका नाम था आवड़ा भाई। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी 2 हैंड रेज और हैं, तो जैसा भी आपको। ठीक है, मुझे एक्चुअली अस्पताल जाना है, मैं आज वर्किंग हूँ, पर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मैं जल्दी से आंसर करता हूँ, शॉर्ट में आंसर देता हूँ, संक्षेप में। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी कथा रही प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि भगवान कृष्ण को 108 रानियां थी, तो 108 के बारे में तो पता है कि उनका पास टाइम क्या था, कैसे भगवान मिले, लेकिन 16,000 रानियों को उन्होंने क्या किया था को उनको लाइक भगवान स्वयं भगवान उनके पति बने, वो मुझे जानना था। उन्हें भौमासुर ने उनका हरण करके उन्हें कैदी बना के रखा था, और भौमासुर एक ही साथ एक बहुत विशाल विवाह, इसमें सबसे विवाह करना चाहता था, क्योंकि भगवान तो हर युग में प्रत्येक दिन आते हैं, ब्रह्मा जी के प्रत्येक कल्प में आते हैं और लीला करते हैं, और वेद शास्त्रों में भगवान की लीला का वर्णन है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि भौमासुर जो था वो एक असुर था, उसने शास्त्रों में सुना था और पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां हैं। तो उसने निश्चय किया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, मैं भगवान कृष्ण का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, मैं भगवान कृष्ण से भी अधिक स्त्रियों से विवाह करूंगा एक साथ, वो भी। तो एक एक करके राजकुमारियों को अपहरण करके लाता था, बंदी बनाता था, और उन्हें कैद खाने में बंद कर देता था, बंदी बना देता था, और उस संख्या बढ़ा रहा था। उसका प्लान था कि जब 17,000 हो जाएंगे एक साथ सबसे शादी कर दूंगा, तो 16,000 का रिकॉर्ड ब्रेक। तो ऐसा कर रहा था वो 16,100 रानियों तक पहुंच गया था, और भगवान श्री कृष्ण के केवल 8 रानियां थे द्वारका में। तब 8 रानियों से विवाह हुआ था, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा आदि। तब भगवान कृष्ण आए सत्यभामा के साथ, अपने गरुड़ पर बैठकर भौमासुर का वध किया, और सारे 16,100 जो राजकुमारियां थे, जो कैदी थे, उन्हें मुक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, हे द्वारकाधीश, हमें हमारे पिता के महल से इस दुष्ट भौमासुर ने अपहरण करके बंदी बनाकर ले गया था। हम इसके महल में कई दिनों तक रहे, आपसे प्रार्थना की, आपकी याचना की, तब आपने हमारे प्रार्थना के उत्तर स्वरूप आप यहां पर आए और आपने उसका वध किया। अभी आप कह रहे हो कि जाओ अपने पिता के पास, अपने पिताओं के पास जाओ। अब हम जाएंगे और हमारे पिता हमें स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि हम इस भौमासुर के महल में इतने दिन रहे, इतने दिन हमने वास किया।
तो हमें कौन स्वीकारेगा अभी? और हम विवाहित भी नहीं है, तो हमारा कोई अभी रक्षा करने वाला नहीं है, और हमने हमारे हृदय में आप ही को हमारा पति माना है, तो आप कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण का तथास्तु, ठीक है, और उनसे विवाह कर लिया, क्योंकि उन्होंने याचना की भगवान से, उन्होंने प्रार्थना की। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, वो तो मुझे स्टोरी पता है, लेकिन लाइक उन्होंने क्या कोई व्रत किया ही नहीं, पास टाइम में कोई व्रत नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही भगवान मिल गए? नहीं, ऐसे नहीं मिलते भगवान, ऐसे कभी नहीं मिलते। मिला ही न यदुपति बिना अनुरागा, कोटि जन्म जप तप बैरागा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान इतने सरल वस्तु नहीं है। ये जो भी अभी बताऊंगा तो दिमाग फिर जाएगा। ये जो भी भक्त है, जो भगवान के पत्नी के रूप में उन्हें भगवान ने स्वीकारा, इन्होंने कोटि जन्म नहीं, कोटि कल्पों तक भजन किया है। कोटि कल्प, एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, ये शास्त्रों में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है इसका, गर्ग संहिता में पूरा दिया है। इतनी तपस्या, इतना और ऐसा भजन किया है माता जी कि दिमाग फिर जाता है सुनकर। निर्जला उपवास, एक पैर पर रहना, वन में वास करना, केवल वृक्ष से गले हुए सूखे पत्ते पाना, ब्रह्मा के एक एक कल्प तक तपस्या की है। ये सब ऋषि मुनि हुए हैं, और तब जाके द्वारका में महिषिनी बने, और इनसे भी कोटि गुना ज्यादा तपस्या कर कर व्रज गोपियां बनते हैं। कोई साधक व्रज गोपी के रूप में जन्म मिलता है। तो ये बहुत तपस्वी, बहुत भजन आनंदी साधक है जो भगवान के पार्षद बनते हैं, खास करके माधुर्य रस में भगवान के पार्षद बनते हैं, जैसे उनके महिषिनी द्वारका के, या सबसे उत्तम अर्थात व्रज गोपिया। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु, ऐसा। तो बहुत तपस्वी, बहुत भजन आनंदी साधक है ये, जो जिनका विवाह भगवान से हुआ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू सर। कृष्ण। अंतिम प्रश्न परिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न था, एक विचार आया, आपने जब तुकाराम महाराज का वर्णन किया तब पंढरपुर के जो जितने सारे भी भक्त थे, तुकाराम महाराज स्वयं भी, वे तो प्रभु जी वो तो विठल रुक्मिणी के उपासक थे, तो क्या वो व्रजभाव में रह सकते थे या उनको उनकी वैकुंठ में स्थिति उनको मिली? जस्ट ऐसे ही विचार आया, इसलिए मैंने प्रश्न किया। तुकाराम महाराज जो है, और जो रुक्मिणी और विठल देव के जो उपासक है, उनकी जो भावना है वो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। तो उन्हें वैकुंठ, हाँ, द्वारका भाव से, क्योंकि रुक्मिणी और कृष्ण तो द्वारिका में थे, द्वारका का भाव। द्वारका, हाँ, द्वारका भाव, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है, और उनके उपास्य भगवान है रुक्मिणी द्वारकाधीश, अर्थात रुक्मिणी विठल, और उनका दासत्व का भाव है और ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। तो उन्हें वैकुंठ अर्थात द्वारका धाम या वैकुंठ की प्राप्ति होगी। लेकिन गोलोक वृंदावन जो है, जो वृंदावन का रस है, वो केवल वृंदावन में रहने से, या श्री चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स है हेडेड बाय रूप गोस्वामी, ये जो भक्ति है ना माता जी, वृंदावन के बाहर की भक्ति, ये ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। और वृंदावन में है माधुर्यमय भक्ति। ये माधुर्यमय भक्ति जो है, इसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति जो है वो विधि मार्ग से जाते हैं, ऐश्वर्य भक्ति विधि मार्ग। और ऐश्वर्य रहित माधुर्य भक्ति वो है रागानुगा भक्ति। ठीक है, ये रागानुगा भक्ति केवल वृंदावन में है। रागानुगा भक्ति द्वारका में नहीं है, रागानुगा भक्ति मथुरा में नहीं है, रागानुगा भक्ति वैकुंठ में नहीं है। क्योंकि रागानुगा भक्ति की परिभाषा यह है, का अर्थ यह है कि उसमें ऐश्वर्य नहीं है। वैधि भक्ति जो है ना परिमा माता जी, वैधि भक्ति वो हमें ले जाती है ऐश्वर्य भक्ति की तरफ, वैकुंठ। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है, वो भक्ति है जो हमें रूप गोस्वामी सिखाते हैं। और रूप गोस्वामी ब्रजवासी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। तो केवल जो रूपानुगा रागानुगा भक्ति का जो आस्वादन करते हैं,
किए हैं वही भक्त वृंदावन जा सकते हैं। क्योंकि वृंदावन जाने के लिए पहले हमें ये इस बात का विस्मरण होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। जब तक हम सोचते हैं कृष्ण भगवान है तब तक वृंदावन में नो एंट्री। वृंदावन में एंट्री मिलते जब हम ये भूल जाते, इतना प्रेम है भगवान से कि हम भूल जाते हैं कि अरे ये तो भगवान है, नहीं ये तो मेरे है, आमी तो तोमार तुम्हें तो हमार। तो ये जो रागानु का भक्त है जिसमें बिल्कुल ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है कि तुम कृष्ण को फटकारो, तुम कृष्ण को बांधो, दामोदर बना दो, ये केवल वृंदावन में है, ये केवल वृंदावन में है। ठीक है प्रिया माता जी? ठीक है, लेकिन प्रभु जी तुकाराम महाराज को तो चैतन्य महाप्रभु ने मतलब शिष्य बनाया था, तो वो कैसे वैकुंठ? जी, चैतन्य महाप्रभु ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। परम करुणा पहुदुई जाना निताई गौरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सर्व अवतार सार शिरोमणि चैतन्य निताई प्रभु दुई जन निताई गौर चंद्र। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वे सर्व अवतार है, उनमें सब अवतार उनमें प्रकट है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज गौरांग के रूप में प्रकट होते हैं कि दो भुजा प्रभु रामचंद्र, दो भुजा श्री कृष्ण चंद्र और दो भुजा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। क्या कोई दूसरा ऐसा अवतार है जो ये रूप प्रकाशित कर सकता है? केवल चैतन्य महाप्रभु। केवल चैतन्य महाप्रभु पूर्ण है, भगवान कृष्ण भी पूर्ण नहीं है। ये मेरे वचन नहीं है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं केवल इवन भगवान कृष्ण भी पूर्ण नहीं है यदि उनके साथ राधा रानी नहीं है तो। इसलिए द्वारका में जो द्वारकाधीश है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, हम नहीं स्वीकार करते द्वारकाधीश को। जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं है कृष्ण के साथ तब तक कृष्ण अपूर्ण है। वो ओम पूर्णम इदम पूर्ण वो सब ठीक है, लेकिन रस के दृष्टि से रसराज कृष्ण अपूर्ण है जब तक उनके साथ श्रीमती राधा रानी नहीं है। और राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतार, राधा कृष्ण दोनों मिले और गौरांग महाप्रभु के रूप। इसलिए गौरांग महाप्रभु पूर्ण है क्योंकि उसमें राधा रानी भी है और उनमें श्याम सुंदर भी है। राधा रानी है महाभाव और श्याम सुंदर है रसराज। रसराज और महाभाव एकत्रित आते हैं, उसे कहते हैं गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु इज कंप्लीट पैकेज। राधा कृष्ण युगल सरकार कंप्लीट पैकेज, कृष्ण इनकम्प्लीट, कृष्ण इनकम्प्लीट। तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। और श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्य है, इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि किसी भी भगवान के जो भक्त है, कोई भी भगवान के अन्य रूप रामा आदि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठा, जो भी अलग अलग भगवान के नाना अवतार है उनके जो भक्त है वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना इष्ट मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सबको अपने आश्रय में लेते हैं। देखिए हनुमान जी आए मुरारी गुप्त बन के, ठीक है, क्या उनकी निष्ठा हट गई प्रभु रामचंद्र से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राम नाम जपते हैं, कृष्ण लीला महाप्रभु की लीला में है लेकिन राम नाम जपते हैं। रूप सनातन गोस्वामी के बंधु अनुपम, वो भी राम भक्त है, क्या उनकी निष्ठा बदल गई महाप्रभु को मिलके? नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत में जब पर्यटन पे थे, जब भ्रमण कर रहे थे, महाप्रभु रामदास से मिले जो बेचारे रो रहे थे विरह में कि वो मेरी सीता को ले गए रावण, मेरे सीता को ले गए रावण। तो क्या उनकी निष्ठा भंग हुई? नहीं, उनकी निष्ठा पुष्ट हुई। जाकर कूर्म पुराण लेके आए महाप्रभु ये सिखाने के लिए, अरे रो मत, जो सीता रावण ले गया वो तो माया सीता थी, जो असली सीता है वो हमेशा सदैव श्री रामचंद्र के साथ है ना? सीताराम की जय हो। तो उनकी निष्ठा पुष्ट हुई। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट्य कि कोई अन्य देवता के उपासक भी यदि महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु उनके श्रद्धा को नहीं बदलेंगे, उनके श्रद्धा को पुष्ट करेंगे। तो इसीलिए विष्णु के उपासक, प्रभु रामचंद्र के उपासक, भगवान नरसिम्हा देव के उपासक, ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले सकते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इष्ट के प्रति उनकी श्रद्धा का पुष्टिकरण करेंगे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट्य। बहुत ही विरला, कुछ ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स है जब महाप्रभु ने उनका निष्ठा को बदल दिया और उद्धार किया।
और इसका उदाहरण है गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके पिताजी का नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि वेंकट भट्ट नारायण उपासक ही रहे, लेकिन उनके जो भाई थे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, वे और उनके वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो बिल्कुल पागल हो गए कृष्ण प्रेम में, वो गौर रस में पागल हो गए। तो फिर वृंदावन आना पड़ा दोनों को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी को प्रकट किया और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने वृंदावन महिमामृत को प्रकट किया। ये है गौर कृपा, ये है गौर कृपा का प्रताप। तो महाप्रभु के लीला में अलग अलग देवताओं के उपासक, विष्णु मूर्ति के उपासक आ सकते हैं और उनकी निष्ठा नहीं बदलेगी, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने गौरांग महाप्रभु का से दीक्षा ली संत तुकाराम महाराज जी ने, और वे विठल के उपासक रहे। कोई इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि महाप्रभु ही विठल है। तो उसमें कोई समझ में आ रहा है परिमाता जी आपको? यस प्रभु जी, आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। आई मीन मेरे सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपके समय के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कथा को विराम देंगे। जय श्रील प्रभुपाद।